हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज बात करते हैं हमारी कुछ जॉइंट्स के बारे में। तो मूवमेंट्स बाय द सैनोवियल जॉइंट। तो इनमें हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से जॉइंट जो है किस किस तरीके के मूवमेंट्स कराते हैं। ठीक है, तो इसमें पोजीशन दी हुई है, इसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं और आप इसमें अच्छे से पहचान भी सकते हैं कि भी हमारी कौन सी पोजीशन का क्या नाम है और कौन सी पोजीशन हमारी किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमारी ये दे रखी है, प्रोनेशंस दे रखी है और हमारे स्प्रेनेशंस दे रखी है। तो हमारी जो स्प्रेनेशंस जो होती है उसमें दिखाया गया है कि जो हमारे ये देख रहे हैं यहाँ पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, तो पैर जो होते हैं वो आगे से अंदर की तरफ होती हैं और इसमें जो एंकल होता है वो लेन आउटवर्ड। तो एंकल हमारा क्या हो गया, वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ में, जो हमारी ये जो एंकल की जो पोजीशन होती है बाहर की तरफ निकल के आती है। ठीक है, और ये हमारी नेचुरल पोजीशन है, जो हम सीधे खड़े होते हैं वो। ठीक है, और जो हमारी प्रोनेशंस जो पोजीशन बोली जाती है उसमें क्या होता है, उसमें आप देखोगे कि जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ है और आप देखोगे जो एंकल हैं वो अंदर की तरफ है हमारे, तो एंकल लेन इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारी प्रोनेशंस पोजीशन है, ये हमारी सुपनेशंस पोजीशन है। तो ध्यान रखना है आपने, पंजे अंदर की तरफ है, एंकल बाहर की तरफ है, वो सुपनेशंस। और प्रोनेशंस जिसमें एंकल अंदर की तरफ है और जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारी होगी पोजीशन स्पिनेशंस और प्रोनेशंस। और नेचुरल पोजीशन क्या होती है, बिल्कुल हमारे सीधे होते हैं, ना तो एंकल इधर उधर होते हैं ना पंजे इधर उधर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है इसमें हाई आर्च, नॉर्मल आर्च और लो आर्च यानी कि फ्लैट फुट। और ये जो प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी बच्चे में आती है तो ये सब फिजियो से ठीक भी हो जाती है। और ये जो हमारा जो हाई आर्च है, ये हमारी देखो, ये जो हमारी तलवे का जो कट होता है इसको हम आर्च बोलते हैं, चाप के आकार का। ठीक है, ये हाई आर्च में होती है। नॉर्मल आर्च है कि भाई पैर में इतनी आर्च तो होनी ही चाहिए। ये जो लो आर्च है ये हमारी एक अबनॉर्मेलिटी होती है और इसे ठीक कराया जाता है, क्योंकि अगर ये आर्च बिल्कुल ही सीधी हो जाती है तो हमारे फुट की अबनॉर्मेलिटी को दर्शाते हैं। कई बार बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ों में भी ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है ये हमारा रहेगा, ये दे रखा है हमारा नॉर्मल फुट की पोजीशन है हमारी और फुट पोजीशन ऑफ द एक्सेसिव प्रोनेशंस। तो इसमें देखेंगे एक्सेसिव प्रोनेशंस हो रखी है ये फुट के अंदर, तो इसमें हमारा वेट दे रखा है इवनली डिस्टर्ब। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल फुट है, नॉर्मल पैर जो है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, और इसमें हमारा पैर दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन है, यहाँ से हमारा पैर होना चाहिए और निकल कहाँ रहा है, इस लाइन से भी हमारा बाहर निकल रहा है। तो ये वाली जो लाइन है थीन सी जो आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में हमारा पैर होना चाहिए था, जबकि हमारा पैर जो है बहुत ही टेढ़ा चला गया है। तो इसमें वेट इज ऑन द इनसाइड इज ऑफ द सोल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा वेट होता है वो हमारा इनसाइड यानी कि बीच का जो हिस्सा होता है उसकी तरफ हमारा जा रहा है, तो ये हमारा एक्सेसिव प्रोनेशंस हो जाता है। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन को समझना है और इन चीजों को करेक्ट भी करना है। किसी के भी पैर में चीजें हो जाती है तो कोई ऐसी चीजें नहीं है कि ये ठीक नहीं होंगी, ये हमारी फिजियोलॉजी से और इन सब चीजों से सारी की सारी जो पोजीशन होती है ये ठीक हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे कुछ और भी हमारी पोजीशन है। तो इसमें हमारी कुछ पोजीशन आ जाती हैं ये। तो ये जो हमारी पोजीशन है इनके अंदर आते हैं हमारी ये भी प्रोनेशन और स्प्रेनेशंस, ये हमारी पोजीशन दे रखी है इन्होंने। और प्रोनेशंस और स्प्रेनेशंस के अंदर दिखा रखा हमारा हैंड। तो इसमें हमारा जैसे प्रोनेशंस दिखा रखा है, तो प्रोनेशंस में क्या दिखा रखा है कि जब हम हाथ हमारा सीधा है, ये देख सकते हैं आप, ये सीधा हाथ है और इस हाथ को जब हम उल्टा करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं जो बोन है वो इसमें तो सीधी है और यहाँ जो बोन है वो कैंची की तरह एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। तो ये हमारी प्रोनेशंस पोजीशन है जब हम अपने हाथ को सीधे से उल्टा करते हैं। ठीक है, और स्पिनेशंस प्रॉब्लम जो स्पिनेशंस जो हमारी पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा जो हाथ है, ये जो हमारा हाथ है ये उल्टा है और उल्टे से जब सीधा होता है, ठीक है, तो ये कैंची की पोजीशन जो है ये बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोनेशंस पोजीशन है और ये हमारी सप्रेनेशंस पोजीशन है। तो आपने यहाँ मेनली समझना है पोजीशन को और ये देखना है भी ये पोजीशन बन रही है तो हमारी बोन जो है वो अंदर क्या मूवमेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है फ्लैक्शंस। तो आप इसमें फ्लैक्शंस देख सकते हैं कि जो हमारी लेग है वो ये सीधी है, सीधी से जो नीचे की तरफ आई हुई है ये हमारी फ्लैक्शंस पोजीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो नीचे की तरफ आई है वो फ्लैक्शन पोजीशन है। दूसरा हमारा इसमें एब्डुकेशन है। तो एब्डुकेशन जो हम हाथ ऊपर लेकर के जाते हैं वो हमारी एब्डुकेशन पोजीशन होती है और एडुकेशन होती है जब हमारे हाथ नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो हमारी क्या पोजीशन होती है, एडुकेशन। तो अपने पोजीशन के नाम बहुत ही ध्यान से देने, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कौन सी ज्वाइंट कौन सी मूवमेंट कराता है तो उसमें आपको यही लिखा मिलेगा सब जगह, एडुकेशन कराता है, एब्डुकेशन कराता है, फ्लेक्शन कराता है, एक्सटेंशन कराता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी कौन सी हमारी स्पिनेशन होती है, कौन सी प्रोनेशन होती है, कौन सी एडुकेशन होती है, कौन सी एब्डुकेशन होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पोजीशन आपने इस डायग्राम से समझनी है ताकि आप कोई भी जो मेडिकल फील्ड का जो एनाटॉमी के अंदर जब भी आप सीखते हो तो यही पोजीशन के नाम जो है वो बार बार आपके आएंगे। तो आपने इन चीजों पे ध्यान देना है। और आगे हम देखते हैं कुछ और पोजीशन भी है हमारी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पोजीशन है वो कैसी है। तो पोजीशन हमारी देख सकते हैं इन्वर्शन। इन्वर्शन में इन्होंने क्या दिया है कि इसमें हमारा जो थंब है वो देख सकते हैं, थंब की तरफ यानी कि पंजा जो है वो अंदर की तरफ हमारा हुआ है और अंदर की तरफ से फिर हमारा ये दूसरी तरफ जो हमारी पोजीशन है इसमें जो टो है वो उठा हुआ है बिल्कुल, टोज।
ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन जो है वो इन्वर्शन बोली जाती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो इस तरफ जो झुका हुआ जो पैर है अंदर की तरफ, इसमें इसमें बाहर की तरफ है, ये हमारी हो जाएगी पोजीशन इन्वर्शन। और एवरेशंस में क्या हो जाता है, इसमें इसमें हमारा जो पैर है, ठीक है, वो इस तरफ है, इससे उल्टी तरफ ये उठा हुआ है, यानी कि यहाँ जो पैर है ये इस तरफ उल्टा हुआ है, यानी कि इस तरफ झुकाना इन्वर्शंस और इस तरफ झुकाना एवरेशंस। तो ये आपने पोजीशन को समझना है कि इसकी पोजीशन का नाम क्या। अब आप देख सकते हैं ये हमारा है फ्लैक्शंस। ठीक है, और ये हमारा एक्सटेंशन है। पोजीशन इसमें एक जैसी दिखा रखी है, लेकिन फ्लैक्शंस में क्या होता है, नीचे की तरफ आना हमारा फ्लैक्शंस होता है। ठीक है, तो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन जो है पैर को ऊपर नीचे करना है, फ्लैक्शंस में आ जाता है, फ्लैक्शंस कराता है, और एक्सटेंशन बाहर की तरफ जा रहा है ये हमारा पैर। ठीक है, तो हमारी जो पोजीशन है इसमें और भी है, तो हम आगे देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये जो हमारी पोजीशन है ये क्या बताती है, ये हमारी बताती है हमारे लेग की एब्डुकेशन। तो लेग की एब्डुकेशन में क्या है, पैर बाहर की तरफ जाए, ये हमारी क्या है, एब्डुकेशन है। और पैर हमारा अंदर की तरफ आ जाए, ये हमारे एडुकेशन बोली जाती है। और सरकमंडेशन क्या बोली जाती है, सर्कल वाली। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, अपने हाथ को जो चारों तरफ घुमाना, सर्कल में करना, ये हमारी सरकमडेशन से पोजीशन जो है वो बोली जाती है। ठीक है, तो आगे हमारी कुछ और भी पोजीशन है, हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारा क्या रहता है भाई, इसमें देखेंगे हम जो एवर्शंस है वो है, और इन्वर्शन ये है। तो इसमें एवर्शंस में क्या दिखा रखा है इन्होंने, कि पैर को झुकाव जो है वो अंदर की तरफ है, और जो हमारा जो चेंज होता है ये हमारा जो बाहर की तरफ है उससे अंदर की तरफ हो जाता है, ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पोजीशन के एक में हमारे पैर का झुकाव अंदर की तरफ है, और दूसरे में हमारा बाहर की तरफ झुकाव, पैर अंदर की तरफ से उठा रखा है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी की है, वो हमारे पहले इन्वर्शन थी, फिर एवरेशन थी, अब हमारे एवरेशन है, और ये इन्वर्शन हो गया। ठीक है, और ये हमारी आ जाती है डोर्सिफ्लेक्शन। तो डोर्सिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं पंजा खींचना अंदर की तरफ, और जो हमारा प्लांटर है इसमें हमारा पंजा खींचना है बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि पैर को बिल्कुल जो पंजा होता है उसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करना, ये हमारी प्लांटर फ्लेक्शन बोली जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लेक्शन में क्या हो जाता है, इसमें नीचे की तरफ ले जाना, और एक्सटेंशन क्या है हमारा ऊपर की तरफ ले जाना। ठीक है, तो ये इसके अंदर बड़ी सिंपल सिंपल सी पोजीशन है, बस आपने नाम याद रखना है और इसमें देखना है। और जब आप ये देखें तो आपको ऐसे ही ना देखें, आप अपने हाथ और पैर की जो पोजीशन है वो करके देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगी कि इसकी कौन सी पोजीशन कैसे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारी रहती है, तो भाई इसमें थोड़े से ज्वाइंट दिए गए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भी कि टाइप ऑफ ज्वाइंट आई है हमारे। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे जो है फिक्स ज्वाइंट है। तो हमने ज्वाइंट की 3 टाइप पढ़ी थी, कि भी हमारे फिक्स ज्वाइंट होते हैं, हमारे कार्टिलेजस ज्वाइंट होते हैं हमारे, और हमारे साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के जो है ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो फिक्स ज्वाइंट हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर वगैरह में हमारे फिक्स ज्वाइंट पाए जाते हैं। फ्यूचर कहाँ होता है, यहाँ पर बॉडी के अंदर, यानी कि स्कल की बॉडी के अंदर, स्कल के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें देखा था हमने कार्टिलेजस डिस्क जो है ये होती है हमारी वर्टिबल्स जो डिस्क होती है ये पाई जाती है। तो कार्टिलेजस ज्वाइंट जो हमारे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो बोन हमारी होती है, और ये हमारी जो नी के अंदर पाया जाता है ये हमारा साइनोवियल ज्वाइंट होता है। और ये जो ज्वाइंट होता है यही ज्वाइंट हमारा हिप के अंदर भी पाया जाता है। तो ये हमारी कुछ ज्वाइंट की टाइप है जो इन्होंने बता रखी है, और ये भी दिखा रखा है कि जिस जिस चीज का हमने नाम लिया है, जैसे कि फ्यूचर है, या फिर हमारा वर्टिबल्स है, कार्टिलेज डिस्क है, या फिर साइनोवियल बोन वगैरह हमारी है, तो वो हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, मेनली तो यही इसमें बता रखा है। तो इसमें जितनी भी पोजीशन बताई गई है ये सारी की सारी पोजीशन हमारी हर ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ये हमेशा ही हमारी पढ़ी जाएंगी। उससे आगे भी स्टडी करोगे तो भी ये पढ़ी जाएंगी, और ये हमेशा के लिए याद रखने की चीजें हैं कि हमारे कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, कौन कौन से ज्वाइंट जो है साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो कौन कौन सी मूवमेंट्स कराते हैं। तो आप इसमें बहुत ही इजीली आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारे ज्वाइंट जो है मूवमेंट्स कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये जितना भी टॉपिक बताया है ज्वाइंट की मूवमेंट के बारे में आपको ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, और नई कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ या इंटरेस्टिंग डायग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय।